नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत सलका स्टेशन और बिलगहना के बीच गहिला नाला रेल लाइन के पास अज्ञात व्यक्ति की लाश रेलवे कर्मचारियों ने शुक्रवार सुबह देखी। इसकी जानकारी कर्मचारियों ने स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर की सूचना पर कोटा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। पुलिस ने मृतक के पास से बरामद दस्तावेजों के आधार पर मृतक की पहचान वीरभद्र सिंह देव उर्फ सचिन के रूप में की, जिसे मंत्री टी.एस. सिंह देव का रिश्तेदार बताया जा रहा है। अनुमान के मुताबिक मृतक रायपुर से अंबिकापुर जाते समय सलका स्टेशन के गहिला नाला के पास गिर गए होंगे। कोटा थानेदार एसडीओपी एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। ये सलका स्टेशन के आगे एक बॉडी मिली है। अभी पुलिस प्रथम दृष्टया इसमें स्टेशन मास्टर से जानकारी प्राप्त हुई थी। इसमें एसडीओपी, मैं और टीआई स्वयं मौके पर पहुंचे थे। तात्कालिक तौर पे बॉडी को अभी कब्जे में लेकर के मर्चरी भिजवाया जा रहा है। अभी शिनाख्ती के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम सभी तरह से इसको पुष्ट करेंगे, उसके बाद फिर घोषित करेंगे। जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा के निवास में हुई चोरी के बाद उनके पीए के मकान का भी ताला टूटा। पुलिस जांच के नाम पर अब तक सिर्फ खानापूर्ति ही कर रही है। जयजयपुर क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी और बढ़ते अपराध के लिए विधायक केशव चंद्रा ने पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस के खिलाफ उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। जांजगीर चांपा जिला के जयजयपुर में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्षेत्र में लगातार बढ़ते अपराध को देखते हुए लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। जयजयपुर विधायक ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस दिन मानसून सत्र शुरू हुआ उसी दिन उनके जयजयपुर के सोने मकान में चोरी की घटना हुई। उस दिन पुलिस के आला अधिकारी मौके में पहुंचे थे, लेकिन जैसे जैसे मानसून सत्र समाप्त होता गया वैसे वैसे पुलिस की जांच कमजोर होती गई। उन्होंने कहा कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है। केशव चंद्रा ने 22 अगस्त तक जयजयपुर क्षेत्र में हुए चोरी और अपने घर की चोरी का खुलासा नहीं होने पर 23 अगस्त को जयजयपुर थाना का घेराव करने की चेतावनी दी है। विधानसभा का जो है मानसून सत्र प्रारंभ होना था, तो जब तक सत्र चला तब तक पुलिस की तो सक्रियता दिखी, लेकिन जैसे ही सत्र समाप्त हुआ उसके बाद हमको कहीं नहीं लगता कि पुलिस सक्रिय होकर के काम कर रहा है। और इतने दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी उसके बाद 1 तारीख को मेरे निज सहायक तोष नारायण चौहान के घर का ताला टूटना, 2 तारीख को एक मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता खुबू कुर्रे के घर से कार की चोरी हो जाना, ये ऐसा और किसी में चोर का नहीं पकड़ाना, ये पुलिस की जो निष्क्रियता है वो तो दिख ही रहा है। लेकिन क्षेत्र के आम लोगों में भय दहशत बन गया है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें। और मैं तो ये निश्चित रूप से कहूँगा कि पुलिस की निष्क्रियता है। इस मामले में उप पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी ने बताया कि जयजयपुर विधायक के निवास में हुए चोरी की जांच के मामले में पुलिस अधीक्षक खुद निगरानी रखे हुए हैं। आईटी सेल को भी लगाया गया है। लगातार संदेहियों की धरपकड़ की जा रही है और पूछताछ हो रही है। इसके अलावा अन्य मामलों में भी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो माननीय विधायक के यहाँ जो चोरी हुई थी पिछले माह, उसमें लगातार माल मुलजिम की पतासाजी की जा रही है। इसके लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है। समय समय पर उसका रिव्यू किया जा रहा है और सभी वरिष्ठ अधिकारी इसका लगातार, स्वयं पुलिस अधीक्षक भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा है और इसके लिए टेक्निकल टीम भी लगाया गया है। जो भी टेक्निकल जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं उसके आधार पर पतासाजी का प्रयास किया जा रहा है। जिले में बढ़ते अपराध के लिए जयजयपुर विधायक ने जिले की लचर पुलिस व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस पर शराब के कारोबारियों से अवैध उगाही करने का भी आरोप उन्होंने जड़ा है। केशव चंद्रा ने अपने घर में हुए चोरी के मामले में पुलिस पर निशाना साधा है और अब आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। लोकसभा टीवी के लिए जांजगीर चांपा से हेमंत पटेल की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला और मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को हसौद थाना क्षेत्र के लाल माटी गांव के सोन नदी पुल का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग पुल के ऊपर बैठे मवेशियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पकड़े गए मवेशी के सभी पैर को बांध और मुंह को बोरे से ढककर जीवित अवस्था में नदी के तेज बहाव में फेंकते हुए दिख रहे हैं।
वैसे तो हिंदू समाज गाय को माता का रूप मानती है और राज्य सरकार भी गाय के साथ अन्य मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए गौठान बनाकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना क्षेत्र के लाल माटी गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाला पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। यहां लाल माटी गांव के कुछ लोग शाम के वक्त सोन नदी के पुल में बैठे बेजुबानों पर अत्याचार कर रहे हैं। एक गाय पकड़ में आने पर उसके पैरों को बांधकर उसके मुंह को बोरे से ढककर सोन नदी के तेज बहाव में फेंक दिया गया। इस पूरे घटना की पुल के ऊपर खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसे देखने के बाद भाजयुमो के कार्यकर्ता शुभम जायसवाल ने आरोपियों की पहचान लाल माटी गांव के राहुल खूंटे, कमल किशोर खूंटे और किरण जटावर और कुलदीप के साथ अन्य लोगों के रूप में करते हुए हसौद थाना में उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखित आवेदन दिया। उन्होंने मवेशियों पर क्रूरता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले को हसौद पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए आवेदक की रिपोर्ट पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कई आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया और इसमें शामिल कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई। बाकी लोगों की पहचान कार्रवाई की जा रही है। इसी गाय को नदी में फेंकने, उसके मुंह को बांध के इसके आवेदक के द्वारा थाना में आवेदन पत्र दिया गया था। उस पर से 3 नामजद आरोपी और उसके साथ अन्य आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता धारा 429 और छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम, इसके साथ ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 3 नामजद थे और अन्य थे। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा 3 जो नामजद आरोपी थे, उसके अलावा 2 अन्य आरोपी जिसका जो वीडियो था उसके आधार पर पहचान की गई और साथ में पूछताछ भी करने पर जो नाम सामने आए उसके आधार पर 2 अन्य आरोपी, इस प्रकार टोटल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांजगीर चांपा जिला के हसौद थाना क्षेत्र से वायरल वीडियो में पुल के ऊपर बैठे मवेशियों के साथ जिस तरह की क्रूरता सामने आई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदमी के पास दिमाग होने के बाद भी वह किस तरह पशुओं से भी गया गुजरा हरकत कर सकता है। लोकसभा टीवी के लिए जांजगीर से हेमंत पटेल की रिपोर्ट। मगरपारा चौक मरार गली के पास बटन चाकू रखकर लोगों को डरा धमका रहे युवक को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी विवेक उर्फ सोना ध्रुव के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी कि वह क्षेत्र में दहशत फैला रहा है। गुरुवार की रात जब वह चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा था, तभी किसी ने इसकी सूचना सिविल लाइन पुलिस को दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी से बटन चाकू जब्त कर उसके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की है। हरेली छेरछेरा के साथ ही भोजली पर्व भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह पर्व मित्रता, आदर और विश्वास के प्रतीक का पर्व माना जाता है। भोजली विसर्जन से पहले भोजली से मित्रता, सखा, गिया व दोस्त बनाने की पूर्व में परिपाटी थी, पर अब इस पर पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गया है। यही कारण है कि यह परिपाटी अब लुप्त होती जा रही है। अब सिर्फ छत्तीसगढ़ के गांव में ही भोजली त्योहार का उत्साह दिखाई देता है। जवारा बोए जाने के बाद से 9 दिनों तक भजन, कीर्तन और लोकगीत गाए जाते हैं। 9वें दिन यानी रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली का विसर्जन किया जाता है। ये भोजली का त्योहार है। भोजली इसको रक्षाबंधन के दूसरे दिन होता है। छत्तीसगढ़ का बोलना चाहिए फ्रेंडशिप डे है आज। इसको कान में लगा के जैसे मैं लगाई ऐसा दोनों देख के मित्र बनते हैं, दोनों दोस्ती करते हैं, सब हमेशा निभाते हैं इसको। सावन मास की अमावस्या को लोधीवारा सरकंडा के राधा कृष्ण मंदिर में शिव रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। राधा कृष्ण महिला समिति के द्वारा विगत 4 वर्षों से यहाँ सावन के अंतिम दिन यहाँ शिव अभिषेक, हवन, पूजन, भोग भंडारे का आयोजन किया गया। समिति और आसपास के लोगों ने पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की और भोग का वितरण किया। इस दौरान हर हर महादेव के जय घोष के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जो पार्थिव स्वरूप का जो स्वरूप है वह अत्यंत हर्ष की बात है, क्योंकि विगत 3 वर्षों से अधिक, ये 4था वर्ष है हम लोगों का। 2019 से जो पार्थिव स्वरूप का 1.25 लाख पार्थिव स्वरूप का जो निर्माण करने के लिए योजना था वह पूर्ण होकर के उस पर अब छोटे रूप में भले करें, भले
जो पार्थिव स्वरूप जो भगवान है यथाशक्ति यथासंभव जो बना करके वह भगवान शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। राधा कृष्ण मंदिर चौथा वर्ष है हमारा ये रुद्राभिषेक करवाने का। हमारी राधा रानी मंडल की ये अध्यक्ष है और बाकी हम सब मेंबर हैं इसके। तखतपुर के जूनापाड़ा में शराब की अवैध बिक्री और शराब पीकर असामाजिक हरकत करने की शिकायत यहां की महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों से की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिलाओं ने ज्ञापन सौंपकर गैर कानूनी काम करने वालों पर कार्यवाही की मांग की है। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रोहित झा ने जूनापाड़ा पुलिस चौकी प्रभारी को निर्देशित किया है। महिलाएं आई थी, इनका समूह है और ये क्षेत्र में शराबबंदी पे काम करना चाहते हैं। जूनापाड़ा क्षेत्र की महिलाएं थी। इसमें जूनापाड़ा चौकी प्रभारी को बताया गया है, निर्देशित किया गया है कि वो मौके पर जाकर के इन महिलाओं के साथ इनकी भी जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाएं, साथ ही साथ जो भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं उस पर अंकुश लगाएं। हमर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेता ईमानदारी से काम कर रहे हैं। महापौर रामशरण यादव ने हमर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा के आए और तिरंगा स्वीकार किया। महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश हैं कि हर घर में हमर तिरंगा लहराना चाहिए। इसके तहत ध्वज वितरण किया जा रहा है। 76वां वर्ष है। इसके उपलक्ष्य में हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के घर में तिरंगा झंडा का सम्मान हम लोग का दायित्व है, जो करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और भारतीय देश में रहने वाले हर वो युवा बुजुर्ग सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपने घरों में अनिवार्य रूप से तिरंगा झंडा फहराएं और उनका सम्मान करें। उसी विषय को लेकर के नगर निगम बिलासपुर के द्वारा लगातार 8 जोन में झंडा उपलब्ध है। इस शहर के कोई भी नागरिक जाकर के वहाँ पर से झंडा उपलब्ध कर सकते हैं और जितने भी सम्मानीय पार्षद हैं, जितने भी सम्मानीय एल्डरमैन हैं, उनको भी 100 झंडा उपलब्ध करा दिया गया है ताकि उनके वार्ड के लोग अगर उनके पास आते हैं तो भी बांट सकें। हर घर तिरंगा के मद्देनजर जिला प्रशासन निगम के जोन कार्यालय के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय ध्वज का वितरण कर रहा है। नगर निगम के सभी जोन कार्यालय में आधार कार्ड की एंट्री के बाद लोगों को ध्वज दिया जा रहा है। रोजाना जोन कार्यालयों में लोगों की काफी भीड़ जुट रही है। यहाँ झंडा देने के बाद सेल्फी भी लिया जा रहा है। अब तक हजारों की संख्या में ध्वज का वितरण किया जा चुका है। हर घर तिरंगा अभियान लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक झंडा लेने निगम कार्यालय पहुंच रहे हैं, जिससे उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को ब्लॉक क्रमांक 2 में गुरु नानक चौक से पदयात्रा शुरू की। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने जनता को देशभक्ति का संदेश दिया। अभियान के तीसरे दिन ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद शुक्ला के नेतृत्व में पदयात्रा गुरु नानक चौक से जगमल चौक होते हुए टिकरापारा, टैगोर चौक से आगे बढ़ते हुए डीपी विप्र कॉलेज मार्ग से गांधी चौक में समाप्त की गई। इस दौरान शहर अध्यक्ष विजय पांडे, विधायक शैलेश पांडे, महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन समेत कांग्रेस नेताओं ने भूपेश सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नागरिकों को बताया। कहा उनकी सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है। घोषणा पत्र में जो वादे किए उसका 80% पूरा किया जा चुका है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी के आह्वान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगातार आज चौथा दिन वार्डों में जाकर जो 75वीं हमारी वर्षगांठ है उसको लेकर और जो भूपेश बघेल की जो 3-3.5 साल की जो योजनाएं हैं उनको लेकर घर घर जा रहे हैं। हमारी जो सरकार चल रही प्रदेश में वो गरीब किसानों की किसान न्याय यात्रा से लेकर पूरी जितने भी गरीबों की योजनाएं हैं भूपेश सरकार लेके चल रही है। प्रदेश सरकार के घर घर तिरंगा अभियान से पुलिस महकमा भी जुड़ रहा है। पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी अपने घरों में तिरंगा फहराए, इसके लिए उन्हें इसका वितरण किया जा रहा है। सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने मातहत पुलिस कर्मियों को तिरंगा भेंट किया और कहा कि वह आवश्यक रूप से इसे फहराएं और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। ये शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि हर घर तिरंगा के रूप में आगामी इंडिपेंडेंस डे को देखते हुए शुरुआत की गई है। तो बिलासपुर पुलिस में सिविल लाइन थाना में भी आज सभी स्टाफ को हमने एक फ्लैग जो है तिरंगा वो दिया है कि वो अपने अपने घरों में इसको सुशोभित करेंगे और आगामी जैसा भी आदेश जो निर्देश हुआ है कि इस योजना का अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे।
प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने राखी भेंट सभी विधायक सांसदों को भिजवाया है। विभाग में पहुंचा राखी और छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पकवान वाला भेंट जिले के विधायकों को पहुंचाया जा रहा है। मंत्री अनिला ने रक्षाबंधन पर स्नेह सूत्र बिलासपुर सांसद अरुण साव के लिए भी भिजवाया है। यह पहला अवसर है जब महिला मंत्री ने रक्षाबंधन त्योहार पर अपने भाइयों को स्नेहपूर्वक राखी गिफ्ट किया है। झमाझम वर्षा ने एक बार फिर शहर में जल भराव की समस्या खड़ी कर दी। कई मोहल्लों में पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जल भराव की स्थिति से निपटने में निगम कर्मियों के पसीने छूट गए। नगर निगम प्रबंधन ने वर्षा ऋतु के पहले शहर में जल भराव की समस्या नहीं होने का दावा किया था, लेकिन वर्षा शुरू होते ही इस दावे की पोल खुल गई। ऐसे में निगम प्रबंधन ने जल भराव की समस्या को तत्काल दूर करने के लिए विशेष अमला बनाया है। फिर भी तेज वर्षा के बाद पानी निकासी कराने में टीम के पसीने छूट रहे हैं। सबसे ज्यादा उसलापुर मंगला में जल भराव की समस्या पैदा हो रही है। उसलापुर स्टेशन जाने वाली सड़क पर इन दिनों जल भराव हो रहा है, लेकिन इसके निकासी की व्यवस्था नहीं है। रेलवे का संबंधित विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही निगम प्रशासन। ऐसे में इस सड़क पर चलने वाले राहगीर काफी परेशान हैं। जब से ग्राम पंचायत उसलापुर को निगम में शामिल किया गया है, तब से यहां के लोगों को आए दिन कोई ना कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन मौसम बिगड़ने के बाद वार्ड 3 में बिजली सप्लाई ठप हो जाती है। अधिकांश मोहल्लों में बिजली सप्लाई बंद हो जाती है। इस अव्यवस्था के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासी बिजली की समस्या को लेकर बेहद परेशान हैं और बिजली वितरण कंपनी से नाराज भी हैं। यह पहली बार नहीं है कि मौसम बिगड़ने पर बिजली सप्लाई बंद हुई है। करीब 4 महीने से शहर में यही स्थिति है। हालांकि बिजली कंपनी ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने व नए फीडर चालू करने की बात कह रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजली का समस्या तो सतत बना हुआ है। थोड़ा पानी गिरता नहीं है कि बिजली कम 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटे के लिए गोली हो जाता है। हम लोग तो बिजली बनवाते बनवाते बहुत परेशान हो गए हैं। सरकार के कान में जू चलता ही नहीं है, ना बिजली विभाग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जही से बात करो तो उनका फ़ोन बंद रहता है। अगर बाई द वे फ़ोन उठा भी लेते हैं तो इनके पास कर्मचारी की कमी है। कर्मचारी इतने बड़े फीडर में 8 फीडर है, 8 फीडर में 2 कर्मचारी घूमते रहते हैं, तो इन लोग करेंगे कितना काम को कर पाएंगे। ये तो सरकार को देखना है कि ये कैसा व्यवस्था बनाना है। ये टोटल कांग्रेस सरकार का ये जो बिजली वाला सिस्टम है पूरा फेल है और नगर निगम में आने के बाद हम लोग पूरी तरीके से हम परेशान हैं। उसलापुर रेलवे स्टेशन में यात्री व आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, लेकिन वही काम अब राहगीरों के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है, जिसके चलते राहगीर समेत यात्रियों में खासा आक्रोश है। उसलापुर स्टेशन के बाहर यानी सर्कुलेटिंग एरिया की सड़क का निर्माण कराया गया है। स्टेशन के सामने एक सड़क ऐसी बनाई गई है जो रेलवे कॉलोनी के साथ साथ मंगला महर्षि स्कूल की तरफ जाती है। इसके बनने से स्टेशन के सामने यातायात का दबाव नहीं रहता, पर एक छोटी सी चूक बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है। दरअसल इस सड़क में एक जगह मोड़ है और वहीं पर एक पेड़ है। इसे न काटकर रेलवे ने पर्यावरण हितैषी होने का परिचय तो दिया है, मगर वाहन चालकों को सचेत करने के लिए किसी तरह का संकेतक नहीं लगाया गया है, जिसके चलते हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उसलापुर शहर का दूसरा बड़ा व प्रमुख रेलवे स्टेशन है। बीते 4 साल से इस पर काम हो रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर रेलवे ने कमी कर दी है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। इस परेशानी से यात्री और सामान्य नागरिकों को जूझना पड़ रहा है। सड़क के मोड़ पर ही एक पेड़ है। सड़क से गुजरते समय ये नजर भी नहीं आता। इसकी वजह से किसी भी दिन हादसा हो सकता है। यह जानते हुए भी रेलवे का संबंधित विभाग न तो इस समस्या के समाधान के लिए उच्चाधिकारियों से चर्चा किया है और न ही उन्हें कभी ये बताया गया। नियमानुसार रेडियम लगना चाहिए। इसके अलावा मोड़ पर ही कुछ लिखा होना चाहिए, जिससे यात्री व आम नागरिकों को पहले से ही खतरे की जानकारी मिल जाए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। उसलापुर रेलवे स्टेशन में विगत 4 वर्षों से कई निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जिनमें से आधे से अधिक निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया गया है। हाल ही में स्टेशन परिसर में लिफ्ट का काम किया जा रहा है। वहीं स्टेशन के मुख्य गेट के आगे जो रेलवे की रेलिंग थी उसे अब तोड़ दिया गया है ताकि कार्य में आसानी हो, लेकिन इसके टूटने के चलते स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है।
यात्री समेत असामाजिक तत्व कहीं भी किसी भी रास्ते से आना जाना कर रहे हैं। वहीं यदि कोई अप्रिय घटना यहाँ घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अंग्रेज जमाने में बना टाउन हॉल में बरसात का पानी जगह जगह से टपक रहा है। वर्ष 1936 में बने इस भवन में नगर निगम का कार्यालय संचालित है। यहाँ जोन क्रमांक 3 के कमिश्नर बैठते हैं। पुराना हो चुका भवन अब मेंटेनेंस मांग रहा है। बरसात का पानी भवन के सभी कक्षों में टपक रहा है। नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि इस पुरानी इमारत का मरम्मत कराए ताकि मजबूती के साथ यह भवन खड़ा रहे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।